सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हारे लिए कक्षा 12 का कोर्स लाए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों को लिखना है। देखिए, पोएम तुम्हारा हमने पढ़ा दिया है। आज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसमें देखेंगे तो आपका पोएम जो पढ़ाया गया उसमें कोई न कोई वीडियो मिलेगा। आज आपको इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चंस लिखाए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द काइंड KIND kind of pen PAIN? What is the kind of pen and ache ache that the poet feels? वो कौन सा दुख और दर्द है जिसको कवित्री अनुभव करती है, एहसास करती है? वो क्या कष्ट है, कौन सा दुख है? आंसर सीट में लिखिए द पोएट लिखने के बाद एपॉस्ट्रोफी एस कामा लगा के एस लिखना है, ऊपर कामा लगेगा। द पोएट्स मदर इज एट 66। द पोएट्स मदर इज एट 66। फुल स्टॉप। She is sick. Full stop. She has lost her energy. ENERGY, energy, and color. COLOUR, color. Full stop. The poet feels, FEELS, feels the pain, 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 and ache of insecurity, INSECURITY, insecurity of parting, parting from her aging mother, AGEING, aging mother। फिर इसका हिंदी समझिए। द पोएट्स मदर इज एट 66। जो कवित्री की माँ है उनकी उम्र 66 है, अर्थात 66 वर्ष है। कितने वर्ष? 66 वर्ष की हैं। सी सिक, वो बीमार रहती हैं। सी हैज लॉस्ट एनर्जी एंड कलर, उनकी जो ताकत है, शक्ति है, वो सब चली गई है। उनका जो कलर था, रंग था, वो भी सब चला गया है। द पोएट फील्स द पेन एंड एक ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ पार्टिंग फ्रॉम हर एजिंग मदर। जो कवित्री है तुम्हारी, वह अपनी वृद्ध माँ से बिछुड़ते हुए उसको असुरक्षा के कारण दुख व पीड़ा की अनुभूति हो रही है कि मैं अपनी माँ से अलग हो रही हूँ, मेरी माँ इतनी कमज़ोर हैं, कोई घटना ना घट जाए, इसलिए उसको इस बात का दर्द है, दुख है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2। Why are the young trees described, DESCRIBED? Why are the young trees described, DESCRIBED, described as sprinting, SPRINTING? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहता है ये जो यंग ट्रीज थे
ये हरे भरे जो छोटे छोटे पौधे थे, इनको दौड़ते हुए ऐसा क्यों वर्णन किया गया है कि पेड़ दौड़ रहे थे, पौधे दौड़ रहे थे, ऐसा क्यों वर्णन किया गया है? आंसर शीट में लिखिए। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो a symbolic meaning, symbolic, symbolic meaning। इस प्रश्न का एक लाक्षणिक अर्थ है। क्या है? एक लाक्षणिक अर्थ है, इसका कोई सिंबल है। क्या है? फुल स्टॉप करिए। द यंग ट्रीज हैव एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, एंड लिवली लाइफ, LIVELY, लिवली लाइफ। ये इसका सिंबॉलिक अर्थ है। क्या? ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें क्या है? एनर्जी है, शक्ति है, एंड लिवली लाइफ, और इनमें जीवंतता है, इनमें जीवन है। जबकि जो उसकी माँ है, उनमें एनर्जी नहीं रह गई है। अब वो अपने एट द सनसेट वो अपने सूर्यास्त की ओर बढ़ रही हैं, यानी अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रही हैं। फुल स्टॉप। दे सीम SEEM रनिंग फास्ट, दे सीम रनिंग फास्ट, वे तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं। फुल स्टॉप। द अदर मीनिंग इज वाइल, द पोएट्स POET', यानी कामा ऊपर लगा के एस लिखते हैं, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस। पोएट्स कार स्पीड्स अहेड, कॉमा, द यंग ट्रीज सीम रनिंग बैक, ओके। जब इसका दूसरा अर्थ जो बताया गया है, शाब्दिक अर्थ, कि जब पोएट की जो कवित्री है उसकी कार तेज चलती है तो ये पेड़ पीछे छूट जाते हैं, और ये जब पीछे छूटते हैं तो ये दौड़ते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? रनिंग, ये पीछे दौड़ रहे हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 3। Why has the mother been compared compared to the late winter's moon, विंटर में भी पास्ट ऑफ एस, टू द लेट विंटर्स मून। ये लेट विंटर्स मून को सिंगल कामा में खोज करके लिखना है। क्वेश्चन मार्क। प्रश्न है तुम्हारा, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून। ये जो माँ है, माँ की तुलना शिशिर ऋतु के, जो शिशिर ठंडी की ऋतु होती है, उसमें उसकी चंद्रमा से तुलना क्यों की गई है? लेट विंटर्स मून से इसकी तुलना माँ की क्यों की गई है? आंसर शीट में लिखिए। द मदर हैज टर्न्ड 66, full stop। She looks pale, 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 and weak, 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 कमजोर वाला। फुल स्टॉप। She has lost her shine, 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 and energy of life, shine and energy of life। Full stop। The late winter's moon, winter में पास्ट ऑफ एस, the late winter's moon looks pale and weak, the late winter's moon looks pale and
weak. It also loses, full stop के बाद, it also loses its shine, its its shine, 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 in the haze and mist of winter. In the haze, HAZE, haze and mist of winter, WINTER, full stop. Hence the mother has been, hence, 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 the mother has been compared to the late winter's moon. To the late winter's moon, full stop. जरा इसका हिंदी अर्थ समझिए. द मदर हैज टर्न 66. जो माँ की उम्र है वो 66 वर्ष हो गई. कितने वर्ष? 66 वर्ष की हो गई हैं. और क्या कहा गया है? शी लुक्स पेल एंड वीक. अब वो दुबली पतली बहुत कमज़ोर लगती हैं. उनका शरीर पीला पड़ गया है कमज़ोरी की वजह से. शी हैज लास्ट हर शाइन एंड एनर्जी ऑफ लाइफ. अब वो अपने जीवन की जो शक्ति थी, जो चमक थी, वो सब खो चुकी है. लास्ट हो चुकी उनकी ये सब. द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड वीक. और जो लेट विंटर्स मून होता है ये भी इसी तरह दिखाई पड़ता है, कमज़ोर और पीला. इट आल्सो लॉसेस इट्स साइन इन द हेज एंड मिस्ट ऑफ विंटर. ये भी उसी तरह से जैसे माँ ने अपनी एनर्जी खो दी है, उसी तरह से ये भी धुंध और सर्दी में अपनी साइन जो है उसको खो चुकी होती है. खो चुका होता है क्या? ये मून. आगे, द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड वीक. जो विंटर्स मून है कमज़ोर और पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब इसकी भी ये भी आगे बढ़ता है तो ये धुंध में और सर्दी में अपनी एनर्जी को खो देता है, अपनी चमक को खो देता है. हेंस द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून. इसी वजह से माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है. अंडरस्टैंड? ठीक. ये अब आपका ये क्वेश्चन आपके 3 लिखाए गए हैं. स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 में और क्वेश्चंस लिखा दे जाएंगे. ठीक है. आप अपनी तैयारी करते रहिए. अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी. आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी. राइट. थैंक्स.